start with the class. So until we have some question, I'm going to take that. So Kabir, you may ask. अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप प्लीज़ टेस्ट 3:30 तक ले सकते हैं। एक्चुअली सैटरडे को स्कूल ऑन है मेरा, तो 3 o'clock तो घर आते आते हो जाएंगे। तो आप क्या टाइम बता रहे हैं? 3:30। ठीक है, वो तो हम मैनेज कर सकते हैं। 30 मिनट्स, देयर इज नो इशू, देयर इज नो हार्म इन इट। तो सर थैंक यू अगर सर। कोई अटेंड नहीं कर पाए 3 to 5 मेरी एक और क्लास होती है तो मैं क्या करूं? फिर आप दोबारा से दे देना। उसका सबमिशन टाइम लेकिन फिर वो ना हो जाए, लेट सबमिशन ना हो। नहीं, I won't count as the late submission. I will consider if you have any classes, if you have any issue, so I will definitely consider. ओके थैंक यू, फिर मैं बाद में दे दूंगी टेस्ट। ठीक है, ठीक है. But for those who will inform me, so I will consider them, right? If someone is not informing me, then I'm not going to consider it again. ठीक है जी. So let's start with the new chapter. So walaikum assalam to all those who have just said assalamu alaikum. So रिकैप ऑफ द लास्ट क्लास अभी फिलहाल इसलिए नहीं दे पाऊंगा बिकॉज सिंस वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक. तो चैप्टर नंबर 1 हमने कवर किया है. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 कवर किया है. कुछ जिसके चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया तो उसके नोट्स भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा. जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो मुझे अपना नंबर शेयर कर देना या मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो. फॉर दोज हु हैव ज्वाइन फॉर द डेमो एंड फॉर दोज हु हैव स्टार्टेड विद फर्स्ट क्लास डे. सो वो फिर मुझे मैसेज कर देना, तो फिर मैं क्यूरीज बाद में डिस्कस कर लूंगा. चलें जी. सो आई एम शेयरिंग 2 स्क्रीन. सो अब मैं एक ही स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ. सो यू गाइस कैन सी दिस इज द मेन स्क्रीन. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद. हाँ जी, पूछिए सवाल बिलाल. हाँ सर, मैं यही कह रहा था, आपने वो दिया था वो लेते ना आईसीटी क्लासेस, हम्म. तो क्या वो आपने इसका भी वो क्या टेस्ट लेना है सर साइड डे में? वो हाँ, वो भी आपका हो जाएगा टेस्ट. तो फिर दोनों टेस्ट कैसे लूंगा, वो कि हम दोनों मैं सेम टाइम आपको होगा? बता दूंगा आपके जो भी टाइमिंग्स होंगे. आई विल डिस्कस विद यू. ओके। चलें जी, स्टार्ट करें. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है. दिस टॉपिक इज टेरिफाइंग. believe me, this is one of the easiest topic in your syllabus. Let's start with this. और फिर मैं आपसे आपका फीडबैक लूंगा. चलें जी, शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो वी हैव दिस टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 10. From here you can see this is chapter number 10 and this is purely related with paper 2. This is taken from paper 2. You all know that in your paper 2 you have 75 marks paper and you have chapter from 7 till 10. They are included in your paper 2. ये चैप्टर आपके पेपर 2 में इंक्लूडेड है. और इसमें दो जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 10 और 9, दे आर द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर्स और इनका वेटेज अच्छा खासा आ जाता है. तो इजीली आप इसमें मार्क्स हासिल कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ द बूलियन लॉजिक. द चैप्टर सेज फ्रॉम द बूलियन. अगर हम बात करें बूलियन, व्हाट डज इट रेफर टू? बूलियन जो है, बूलियन किस चीज को रेफर करता है? एनीवन? ट्रू फॉल्स. ठीक है, यस। मतलब ठीक है, बूलियन इज टेकन फ्रॉम बूल. तो व्हाट डज बूल रिप्रेजेंट्स? बूल मीन्स जो होता है ना, वो होता है 2. बूल मीन्स 2. तो बाकी काफी सारे बच्चों के जो जवाब आ रहे हैं वो सही है कि बूलियन का मतलब होता है कि एक ऐसा मतलब बूलियन कंटेन्स ओनली 2 वैल्यूज. इट कुड बी यस नो. यस नो हो सकता है. इट कुड बी ट्रू फॉल्स. ठीक है, और इट कुड बी ऑन एंड ऑफ. तो bool represents 2. I'm really glad that you guys have given the correct answers. So it's a good sign that you guys know about it. So Boolean logic is what? This relates with basically the circuit. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ iPad पे, by using the laptop, by using my mobile phone. You all have these gadgets at your home.
So they are all basically electronic circuits. Electronic circuits. How many of you have seen internal circuitry of television, of mobile phone, of your PC? How many of you have experienced this? Sir, the gadgets are the electronic circuits. Gadgets have electronic circuits in it. आप किसी भी मोबाइल फोन को खोल के देख लो तो उसके अंदर आपको एक ग्रीन कलर की पीसीबी नजर आएगी। आती है नहीं आती है? लेट मी शो यू। पेपर 2 में सिर्फ 4 चैप्टर आते हैं, 7 till 10। ठीक है, कैन यू सी माई सेकेंड स्क्रीन? No, sir. इज इट विजिबल नाउ? ठीक है, द स्क्रीन 2। सो इन द स्क्रीन 2 you can see one of the thing, the most important thing in your electronic circuit is the integrated circuit, that is called IC. Have you seen this IC before? This black one? ये Yes, सब sir. आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। पुरानी कोई चीज खराब हो गई, लाइक दिस टाइप ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड तो सबने ही देखा होगा। ठीक है, तो ये कहलाती है आईसी। द ब्लैक वन दैट आई हैव जस्ट सिलेक्टेड, इसको हम आईसी कहते हैं। अब इस आईसी का काम क्या होता है? इस आईसी का काम होता है, देखो यहाँ पे देख सकते हो, देयर इज अ सर्किट ऑन द राइट साइड एंड आईसी ऑन द लेफ्ट साइड, इंटीग्रेटेड सर्किट ऑन द लेफ्ट साइड। Initially, the devices which were used earlier, they have different components. पिछली जो devices बनाई गई थी उसमें बहुत सारे components लगते थे। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने अपने दादा का, दादी, नाना का अगर पुराना कोई रेडियो देखा हो या टीवी देखा हो तो आपने देखा होगा वो दे वर बिग एंड बल्की इन साइज। बट नाउ, मतलब उनके रेडियो अगर आप देखते तो वो बहुत काफी ह्यूज साइज में हुआ करते थे। बट नाउ इन योर मोबाइल फोन, ठीक है, आपको एफएम रेडियो मिल जाता है। तो ऐसी क्या, और इवन यू कैन सी कि अब आपके पास जो एलईडी स्क्रीन्स आ गई हैं, कितनी थिन एलईडी स्क्रीन्स आ गई हैं। उन सब की वजह ये इंटीग्रेटेड सर्किट है जो आपको अभी नजर आ रहा है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पूरा सर्किट मिलकर काम करता था, पूरा एक जो सर्किट, जैसे ये एक पूरा सर्किट है, इसको हम कहते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो अब इसमें क्या था, इसमें कोई भी आप जो सर्किट होता था, उस सर्किट को आप यहाँ देख सकते हो कि वो इस तरह से कुछ होता था। बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होते थे और आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यहाँ पे, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ। तो ये तो एक आईसी आपको नजर आ गई, इसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो ये जो आप देख सकते हो, द ग्रीन इन फ्रंट ऑफ यू इज बेसिकली अ पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसपे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगते हैं। तो इसी चीज की वजह से जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया। जो बड़ी बड़ी डिवाइसेस बनती थी पहले, आपने कुछ इस तरह की भी चीजें देखी होंगी। ये जो सर्किट आपको नजर आ रहा है, तो ये सर्किट जो थे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर यूज होते थे, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगा करते थे। यहाँ आप देख सकते हो, ये जो मैं कर्सर मेरा मूव कर रहा है इसको हम रेजिस्टर कहते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह ये जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है जिसमें कर्सर मेरा मूव कर रहा है, इसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो पहले इतने बड़े बड़े सर्किट इस्तेमाल होते थे, लेकिन जब बाद में ये आईसी बनी, दैट आईसी दैट आई एम शोइंग टू यू, दिस वन, ये जब आईसी आपके पास बनी जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके बाद से आपके सर्किट बहुत छोटे हो गए, उनका साइज छोटा हो गया। तो उसका फायदा ये हुआ कि डिवाइसेस कॉम्पैक्ट हो गई, डिवाइसेस कॉम्पैक्ट हो गई, पावर कम लेने लगी, एफिशिएंट हो गई। अब जो मैं आपको बात बताने लगा हूं कि ये जो आपको ब्लैक कलर की आईसीज नजर आ रही हैं, इनको हम आईसी कहते हैं। इन आईसी के पीछे फिजिकली तो ये ब्लैक इस तरह से होती हैं, बट आप अगर यहाँ देखो इस डायग्राम पे, ऑन दैट डायग्राम, तो उसके अंदर जो चीज इस्तेमाल हो रही है, जैसे आप देख सकते हो कि एक डी बना हुआ है और उसके आगे बबल लगा हुआ है। कैन यू सी दैट ऑल ऑफ यू? माइक पे बताओ,
कि यस एक सर। यस ना ये यस सर। यस सर। बबल नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो दूसरी पिक्चर मैंने सिलेक्ट की है राइट पे, क्या ये पहली वाली पिक्चर से मिलती जुलती है? क्या कोई डिफरेंस नजर आ यस रहा है आपको? पिछली तस्वीर जो थी, क्या उसमें और इसमें डिफरेंस है? सर लेटर्स का होता लेटर्स का है, और इसके अलावा? है। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, तो चलो इसको यहाँ देखते हैं। लाइक यू सर यू मे लॉजिक गेट्स का। लॉजिक गेट्स तो है, बट यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ कि एक तो आपको देखो, ये मैंने सेलेक्ट किया राइट साइड पे, देखो ये जो एक आपको नजर आ रहा है ये तो एंड गेट कहलाता है, मतलब ये डी बना हुआ है और डी के आगे बबल लगा हुआ है, तो ये एक गेट कहलाता है। डेफिनेशन ये कहती है कि लॉजिक गेट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अच्छा मुझे बताओ, ये जो मैंने अभी क्लिक की है, क्या ये पिछली वाली से मैच करती है? नो सर, दिस इज अ नो डिफरेंट सर। गेट। दिस इज अ डिफरेंट वन, तो इसका नो मतलब, सर। इसका मेरे मतलब शायद नॉर्थ। ये जॉर है बेटा, इट्स अ जॉर गेट। तो मैं अब आपको ये बताने लगा हूं कि ये जो आपने देखा कि जो पिछली वाली थी उसका शेप डिफरेंट था, ये जो अब नई नजर आ रही है उसका शेप डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि इस एक आईसी के अंदर आपके पास डिफरेंट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म हो सकती हैं। अच्छा, अब जो मैंने थर्ड वाली क्लिक की है, क्या ये पिछली दोनों से मैच करती है? नो नो। सर, शायद और गेट है। सही है, सर तो ये शायद और गेट। जिसने पढ़ा हुआ है वो बता सकता है कि सर ये और गेट है। तो इससे एक बात हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कि ये जो ब्लैक कलर की आपको फिजिकल एक आईसी नजर आ रही है, इसकी लेग्स नजर आ रही होंगी आपको, सिल्वर में ये लेग्स, ये यस सर। लेग आपके सर्किट पे लगती हैं, ये लेग्स आपके सर्किट के ऊपर फिक्स्ड होती हैं। तो अब आप देख सकते हो, मैंने आपको तीन तस्वीरें दिखाई, ये तीनों इस ब्लैक वाली आईसी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने वाले लॉजिक गेट्स हैं। क्या ये बात आप लोगों को अभी समझ में आती है? यस कितने सर। 5 मिनट में बताइए आपको। जी सर। ठीक है, सर हाँ जी, सवाल है किसका? सर एक आईसी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स होते हैं। एक आईसी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स होते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि आईसी मुख्तलिफ काम करती है ना। आपने सुना होगा पावर आईसी खराब हो गई, कभी किसी का मोबाइल खराब हुआ हो तो, फिर कभी कोई कहता है इसकी चार्जिंग आईसी खराब हो गई। यू मे हैव एक्सपीरियंस दीज टर्म्स कि यार इसकी पावर आईसी खराब हो गई, इसकी चार्जिंग आईसी खराब हो गई, इसकी एफएम आईसी खराब हो गई, यानी आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कोई छोटा सा कंपोनेंट अचानक काम करना बंद कर दे, तो आप उसको रिपेयर कराने जाओ तो आपको ये सुनने मिल सकता है कि यार इसका साउंड कार्ड खराब हो गया है, अगर आपकी एलईडी में से आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब है कि इस चिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है। तो हर आईसी में, ये जो ब्लैक वाली आप पिक्चर देख रहे हो ये आईसी है, इसके पीछे एक नहीं 6 से 7 डिफरेंट गेट्स काम करते हैं, और हर गेट की डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है। अच्छा, सलमान कोई सवाल और रयान कोई सवाल पूछो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा कोई सवाल नहीं था, बस मुझे ये कहना था कि अभी जो आपने पिछली पिछली कुछ बातें आपने की हैं तो वो दोबारा आप कर देंगे, क्योंकि मैं ना मैं वो सुन नहीं पाया था। अच्छा, कोई और इसके अलावा किसी और ने सवाल पूछा था? सलमान कोई सवाल? नो नो सर, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। तो पहला मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन क्या है कि द मदरबोर्ड इन द कंप्यूटर। अच्छा, मेरी आवाज़ तो सबको पहुंच रही, कोई कह रहा है उसको आवाज़ नहीं पहुंच रही। ओल्ड कंप्यूटर्स वर मेड अप ऑफ बल्ब्स, बिल्कुल इस्माइल ठीक कह रहे हो, उसको हम कहते थे वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, और ट्रांजिस्टर्स कहते थे। हम चैप्टर 1 के बाद डायरेक्ट 10 क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आप 1 और 2 पैरेलल चला सको, ऐसा नहीं कि 1 आपने कर लिया और फिर 2 रह गया आपका, ठीक है। डिफरेंट कलर्स ऑन रजिस्टर का मतलब होते हैं उनकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, खैर हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो थोड़ा सा टाइम खा जाएगा हमारा। हाँ, जो हम बात करते हैं वो ये है कि अब हम वापस आ जाते हैं इसके ऊपर, और जो मैंने बातें बताई वो ये बताई इन शॉर्ट कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, और हर आईसी के अंदर आपके पास डिफरेंट लॉजिक गेट्स इस्तेमाल होते हैं। सवाल ये है कि सर लॉजिक गेट्स होते क्या हैं? तो उसकी डेफिनेशन ये है कि लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट,
किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाने के लिए आप लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करते हैं। सो पहले हम यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लॉजिक गेट। So let's start it from here. We are discussing about the chapter number 10. And right now I'm going to write the definition for this chapter 10. We are discussing with the logic gates. And the definition says कि logic gates are the building blocks of इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाने के लिए लॉजिक गेट की जरूरत पड़ती है। बिना इसके आप कोई भी सर्किट बना नहीं सकते। Sir, मदरबोर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर सेम थिंग। जाहिर है मदरबोर्ड अगर तुम्हारा सीपीयू है तो वो मदरबोर्ड कहलाएगा, लेकिन अगर टीवी का सर्किट है तो वो उसको भी हम मदरबोर्ड कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मदरबोर्ड वो एक बोर्ड होता है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट सबके सब लगे हुए होते हैं, तो हम उसको भी मदरबोर्ड कह सकते हैं। इवन आपके मोबाइल फोन में भी मदरबोर्ड होता है जो सर्किट होता है जिसमें सारे कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। सलमान सवाल पूछो। so I wanted to ask you that why are we going from chapter 1 to directly chapter 10 instead of doing chapter 2? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको वी आर गोइंग टू गो विद द पैरेलल अप्रोच, कि हम 1 भी करेंगे और 10 भी करेंगे, ठीक है ना। लाइक मैंने 1 करा दिया तो फिर 10 करा दिया, फिर उसके बाद मैं 2 कराऊंगा, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे टू 9, ताकि आपका चैप्टर 1 और 2 का जो है वो बैलेंस रहे। Okay, sir. ठीक है, थ्योरेटिकल चैप्टर हैं तो कुछ चीज़ें मुझे लगती हैं कि अगर थ्योरी लग रही है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना इस तरफ आ जाएं कैलकुलेटिव पार्ट की तरफ, तो थोड़ा इंटरेक्टिव भी रहता है। आगे चलते हैं। तो लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक बार। अब जैसे आपने डिफरेंट, मैंने आपको यहाँ पे कुछ सिंबल्स बताए थे जो आपने देखे होंगे, तो ये आपके सिलेबस में ये 6 सिंबल्स हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन सिंबल्स को याद रखना। ये सिंबल्स आप याद रखोगे तो फिर ये आपके आगे जाके सर्किट, इनकी मदद से हम सर्किट बनाएंगे और फिर सर्किट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो आपके सामने ये पूरे मैंने 6 लॉजिक गेट्स बताएं, अच्छा ये 6 नहीं होते, इससे भी ज्यादा होते हैं, बट आपके सिलेबस में ये 6 हैं। मुझे ये बताओ इन 6 में से कौन सा वाला कुछ डिफरेंट लग रहा है, कोई एक जो है जो इन सब में से डिफरेंट कौन सा वाला है। जोहा का कहना है नॉट गेट। सर नॉट गेट। और उसकी वजह क्या है? सर नॉट गेट में सिर्फ 1 इनपुट है और 1 ही आउटपुट है। वेरी नाइस। टेक्निकल बात जो है कि अगर आप बाकी सब में देखो तो नॉट गेट के अंदर ऑन द लेफ्ट साइड एक ही लाइन आ रही है, बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज में आपको 1 और 2, यहाँ पे आपको 2 इनपुट मिलेंगे। मैं एक सर बार, नॉट गेट का ये काम होता है कि वो जो भी इनपुट होती है उसे रिवर्स करके आउटपुट देता है। वेरी नाइस। तो अब हम यहाँ अगर देखें तो द लेफ्ट साइड वी हैव इज कॉल्ड इनपुट। जो हमारे पास लेफ्ट साइड होती है हम उसे इनपुट कहते हैं, और जो राइट साइड है वो इस्तेमाल होती है टू प्रोड्यूस द आउटपुट। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा आउटपुट। So the difference between the NOT gate and the rest of the gate is कि NOT has only one input। तो आप यहाँ लिख सकते हो, नोट कर सकते हो कि NOT gate has, यहाँ लिख लेता हूं मैं, NOT gate has only one input। ठीक है। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, नॉट गेट जब भी लिखेंगे हमेशा, नॉट नहीं कोई भी गेट लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, ठीक है, तो आपने कैपिटल यूज करना है। पहले हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं कि गेट के नाम क्या है और उसको आप याद कैसे रखोगे। नॉट के लिए व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर अबाउट द नॉट गेट? नॉट गेट को याद रखने के लिए क्या बेहतर तरीका हो सकता है? ट्रायंगल। बिल्कुल सही आपने कहा कि एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के आगे बबल बना हुआ है, तो आप इसको नॉट गेट यूज कर सकते हो। ये ओ लेवल की बुक है, ठीक है। तो पहले आप सब याद रखना बच्चों
कि जो भी आपको ट्रायंगल नजर आता है उस ट्रायंगल के आगे अगर बबल लगा हुआ हो तो हम कहेंगे नॉट गेट। अच्छा, वो तो आप फंक्शनैलिटी बता रही हो कि इसका एक इनपुट होता है, मैं सिंबल याद रखने की बात कर रहा हूँ। सिंबल अगर आपने याद रखना है तो आपने ये याद रखना है कि ट्रायंगल विथ बबल, ये इसका बबल है, तो ट्रायंगल विद द बबल जो है वो नॉट गेट है। एक बात, आते हैं टू द नेक्स्ट गेट, एंड द नेक्स्ट गेट वी हैव इज एंड गेट। अब एंड गेट के अंदर इसको कैसे याद रख सकते हैं, कोई बताएगा? हाउ कैन यू रिमेंबर द एंड गेट? सर डी से वेरी नाइस। ये जो डी आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये आपको जो डी नजर आ रहा है, इस डी का फॉन्ट साइज बड़ा कर दो। ऐसा ही है, यानी इस डी को अगर आप फॉन्ट साइज इसका बड़ा कर दो तो एंड गेट हो जाएगा। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, बच्चे याद नहीं रख पाते कि सर कौन सा गेट है, तो ए एंड डी एंड गेट पूछूं तो डी को बड़ा कर दो, एंड गेट हो गया। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई कि यहाँ पर अगर आप डी को बड़ा कर दो तो एंड गेट हो जाएगा। अच्छा जी, दिस इज द सेकंड गेट वी हैव। अच्छा, उसके बाद हाँ, आइसक्रीम भी किसी ने कहा तो आइसक्रीम भी हो सकता है ये। अच्छा, व्हाट अबाउट द थर्ड वन? तीसरे वाले को कैसे याद रख? सर इस वाले को Continued. सर इससे रॉकेट से याद रख सकते हैं, और दूसरा इसका नाम ही और है, तो इसमें सिर्फ एक वो इनपुट चाहिए और आउटपुट ऑन हो जाएगी। चलो वो तो आपकी बात अच्छी है कि आप मुझे उसकी फंक्शनैलिटी बता रहे हो, लेकिन जो आपने पहली वाली बात की ना कि और गेट को रॉकेट। याद रखते हैं, तो मैं भी एग्जैक्टली बच्चों को ऐसे याद कराता हूँ कि आर फॉर रॉकेट। ठीक है, जोहान ने बुलेट बताया, बुलेट भी अच्छा है भाई। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, बट मोस्टली आई गिव माई स्टूडेंट दिस ट्रिक कि आर फॉर रॉकेट। तो रॉकेट से आप याद रख सकते हो कि भाई और गेट जो होगा वो एक रॉकेट है। क्या ये तीन चीजें आपको याद रहेंगी जो मैंने अभी डिस्कस की? यस सर। अच्छा, Yes, sir. यस सर। अब अगर तीन याद हो गए ना, तीन याद हो गए, तो बाकी मसला इसलिए नहीं है कि जैसे आपने एंड गेट को याद किया था, तो एंड और नेंड का फर्क क्या नजर आ रहा है? आप सर अगर Bubble and AND gate. आगे बबल है। बबल लगा दें, अगर आप एक सर्कल लगा दें और बबल लगा दें तो उससे क्या हो जाएगा? नैंड गेट हो जाएगा। वेरी गुड। इसी तरह अगर आप और गेट के अंदर यहां पर बबल लगा दें तो फिर आपको कौन सा गेट मिल जाएगा? Not. नॉट। नॉट। सही है ना? तो बासानी हमें पांच गेट तो याद हो गए। एंड द लास्ट वन वी हैव, जिसको हम और पे रॉकेट कहते थे, ठीक है, उससे पहले अगर हम ये एक कर्व लाइन लगा देते हैं तो फिर वो और से क्या सर बन जाता है? इसका ठीक है, Bullet. Sir, bullet. बुलेट तो है, बट इससे पहले अगर आप यहाँ पे लगा दो, ठीक है, तो ये फिर आपका Direct line. बनता है जॉर गेट। तो अभी जो मैंने आपको बातें बताई, क्या आपको लगता है कि आपको ये छह के छह सिंबल्स याद रह जाएंगे? सर वो सब याद रहेंगे, मगर सर जॉर गेट की Yes, आप sir. फंक्शनैलिटी बता दें। जॉर गेट की फंक्शनैलिटी, फंक्शन बाकी मैं सब आता हूँ पता है। इसके ऊपर। सबसे पहला स्टेप तो बच्चों ये है ना कि आपको सारे सिंबल्स याद, ठीक है, तो यहाँ तक ये बात तो क्लियर हो गई। अब मैं थोड़ा सा रुकता हूँ और सवाल आप लोगों के देखता हूँ। तो लॉजिक गेट दानिया ने पूछा था, तो मैंने बता दिया कि लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। होपफुली वो आपने यहाँ से लिख ली होगी डेफिनेशन। और सर इज दिस ट्रांजिस्टर बंडल द आईसी? इस्माइल बिल्कुल सही पॉइंट पे हो तुम कि पुराने जमाने में जो अलग अलग कंपोनेंट मिलके काम करते थे ना, कि ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, उन तीनों का काम एक आईसी ने किया, इसलिए वो इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाई। इंटीग्रेटेड मतलब मुकम्मल सर्किट। सर लॉजिक गेट्स एक्चुअली ट्रांजिस्टर्स? नहीं, लॉजिक गेट ट्रांजिस्टर नहीं होते। लॉजिक गेट बेसिकली ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और क्या बताया था मैंने तुम्हें? वो हो गया जैसे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलकर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स काम करते हैं, उनकी जगह एक छोटी सी आईसी ने ले ली। अच्छा, सर उसके बाद बेटा मैं पूछता हूँ, एक मिनट रुकना, पहले मैं उसके आंसर्स दे दूं चट नहीं, के। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये लॉजिक गेट गेट की डेफिनेशन है ये जो लिखा हुआ है। जी जी, ये लॉजिक गेट की डेफिनेशन है। मैं लिख लूँ? बिल्कुल लिखिए, आप लोगों के लिखने के लिए तो लिखी है मैंने। अच्छा, ये वाली बात हो गई, और मजीद जो है सवाल तो नहीं है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कि पेपर में सवाल कैसे आता है, हमने क्या करना है।
सो डेफिनेशन होपफुली आप लोगों ने लिख दी होगी कि लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। सर आईजीसी बुक में दिस इज बुलियन लॉजिक राइट, हाँ ऐसा ही है जी। मोहम्मद सवाल पूछिए, कोई सवाल है? मोहम्मद बिन सफदर। सर ये हर गेट पे जिसपे बबल लगी हुई है उस पे स्टार्टिंग एन से क्यों हो रही है? बबल लगी हुई है जैसे नैंड, ये कहना चाह रहे हो? जी सर, लेकिन इसका स्टार्टिंग अगर हम देखें तो एन, कैपिटल एन से हो रहा है। मतलब बबल लगने वाले ना, हाँ ये तुमने एक अच्छा सवाल पूछा, मैं यही बताने वाला था। तो इसका कोई जवाब दे सकता है कि जैसे बबल वाले गेट्स एन से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसमें एन किसको रिप्रेजेंट करता है? सर ये एंड नॉट को रिप्रेजेंट करता है, नॉट वेरी एंड। वेरी नाइस। ये जो आपके सामने नैंड नजर आ रहा है ना, अगर मैं इसको इसको थोड़ा सा वो करूं, क्या करूं, इन डेप्थ में जाऊं, तो बेसिकली ये नैंड जो है ना, ये मिलके बना है एंड गेट, और एंड गेट के आगे लग गया नॉट गेट। तो ये जब एंड गेट के आगे नॉट गेट जब बनेगा ना, एंड गेट के आगे नॉट बनेगा, तो वो बेसिकली जो ड्राइव करेगा, तो वो जो ड्राइव होगा वो आपके पास होगा। सर वो एंड की जो वो तो जो फिर आती है वैल्यू, वो आउटपुट उसको इन्वर्ट कर देता है। बिल्कुल, कि जो भी आपके पास एंड का रिजल्ट आएगा, आप देख सकते हो मैंने ड्राइव करके बता दिया ना आपको, कि आपने एंड गेट के आगे बबल लगाया तो वो नैंड बन गया। इसी तरह आप अगर नॉर गेट का मुझसे पूछोगे, तो हम नॉर गेट के लिए पहले और बनाएंगे, रॉकेट बनाएंगे, और उसके आगे नॉट गेट बनाएंगे। तो जब किसी भी और गेट के आगे, ये और है, प्लस उसके आगे नॉट गेट लगा देंगे, तो वो ड्राइव होके जो बनेगा वो बनेगा नॉर। अब आती है बात समझ में? ये तो मैं यस सिर्फ समझा रहा हूँ, Yes, बाकी sir. फंक्शनैलिटी आपको अभी समझ में आ जाएगी। चलें जी, एक बात तो ये समझ में आ गई कि लॉजिक गेट के सिंबल आप लोगों को समझ में आ गए। अब हम आते हैं टूवर्ड्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड व्हाट वी नीड टू एक्सट्रैक्ट। तो वो ये कह रहा है कि इस लॉजिक गेट पे, जैसे आपने अभी बताया कि सर यहाँ हमारे पास एक और एक दो इनपुट है, यहाँ दो इनपुट है, बाकी सब जगह पे दो दो इनपुट है। द लेफ्ट साइड इज द इनपुट। सर इनपुट है क्या चीज? इनपुट है क्या चीज? इनपुट ऐसे समझ लो जो सर्किट इनपुट होता है ना, जैसे ये समझ लो ये इनपुट वायर्स हैं और इसके ऊपर करंट फ्लो होगा, ये एक तार है और ये दूसरी तार है। इनपुट का मतलब ये है कि हम इसमें से करंट फ्लो कराएंगे, इधर इन द फॉर्म ऑफ जीरो या इधर इन द फॉर्म ऑफ वन। जीरो वन ऑन एंड ऑफ पोजिशन होती है ना। तो अब आप अगर देखो तो वो आपसे कहता है ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल क्या है? कहता है कि ट्रुथ टेबल आर यूज टू ट्रेस द आउटपुट फ्रॉम लॉजिक गेट। लॉजिक गेट से आउटपुट निकालने के लिए हम ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करते हैं। लॉजिक गेट से आउटपुट निकालने के लिए हम ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूं आपके पास दो तारे हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी की दो तारें हैं, उसमें दो ही पोजीशन हो सकती हैं, या तो ऑफ या तो ऑन। तो उन दो तारों में से आप मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने निकाल सकते हो? दो तारे हैं और उन दो तारों पे आप जीरो या वन भेज सकते हो। तो व्हाट डू यू थिंक के जीरो वन भेजने के लिए कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? सर फर्स्ट होगा 0 0, फिर 0 8 1, हो सकते हैं सर। 1 0, फिर 1 1। अच्छा, 4। जिसने जिसने चार बोला ना उसने बिल्कुल सही कहा, जिसने चार बोला उसने बिल्कुल सही कहा। उसकी वजह यह है कि अगर आपके पास एक इनपुट को मैं ए कह दूं और एक इनपुट को मैं बी कह दूं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एंड गेट बनाया और उसके पीछे ये दो इनपुट दे दिए, तो देयर आर सम चांसेस कि मैं या तो इसमें जीरो और जीरो भेजूं, कंसिडरिंग ये जो मेरा पार्ट है, ये वाला ये ए है और ये वाला बी है, तो मैं ए पे जीरो भेजूं और बी पे जीरो भेजूं, दिस इज वन पॉसिबिलिटी, यहां आप देख सकते हो। ठीक है, डू वी नीड टू लर्न ट्रूथ टेबल? हमें ट्रूथ टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, ये पेपर में आता है, पेपर में दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या कहते हो, कि ऊपर वाले में जीरो दे दूं और नीचे वाले में वन दे दूं? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यानी दूसरा पॉसिबल यस सर। कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये हो सकता है।
What is the third possible combination after that? Sir, 1-0. 1-0. 1-0. So here you can see you can give 1 and 0. ये तीसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है. एंड इन द लास्ट जो हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि वो हम दोनों पे 1 1 दे सकते हैं. तो हियर यू कैन सी कि इस वाले में हमने लास्ट में दोनों 1 दे दिए. तो अगर 2 इनपुट का कोई भी गेट होगा तो उसमें हमेशा 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे, बिकॉज इट फॉलोज अ फॉर्मूला 2 रेज टू द पावर n. n इज द नंबर ऑफ इनपुट. अगर आप 2 के अंदर डालते हो 2, वो जो ये बता रहा है कि 2 इनपुट हैं, तो यू मे एंड इट अप गेटिंग द रिजल्ट ऑफ 4. माइक पे बताओ, समझ में आई बात? सर दोबारा Yes, sir. Yes, समझ आ गई. दोबारा तो इनका आउटपुट कहाँ होगा? आउटपुट भी तो होगा. आउटपुट तो देखो, आउटपुट तो गेट की फंक्शनैलिटी के ऊपर होगा. फंक्शनैलिटी का मतलब जैसे 6 गेट्स हैं और हर गेट का डिफरेंट फंक्शन है. मैं सर अभी ये आगे क्या लिखा है? 2 टू द पावर ऑफ क्या? 2 रेज टू द पावर n था, वो ये बता रहा था कि आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो बाय रेजिंग द पावर ऑफ 2. अगर 2 इनपुट हैं तो 2 की पावर 2 करोगे तो इसका मतलब 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन. चलो मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास 3 इनपुट का गेट आया तो मेरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा? 8. 8 हो गया. 8. अगर मेरे अरे पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे तो कितना होगा? 16. 16. ये तुम्हारे पेपर में यहां तक आएगा. तो 2 की पावर 3 का जो मतलब है ना, 2 की पावर 3 का मतलब है कि हमारे पास कोई भी गेट होगा उसके इनपुट 3 होंगे, ये मतलब है. और अगर हमारे पास 4 इनपुट का गेट होगा तो इसका मतलब होगा हमारे पास 4 इनपुट होंगे. ये इसका मतलब है. मगर अगर सर ये तो आपने जो अभी हम गेट्स कर रहे थे उसमें बस 2 इनपुट है. हाँ, जो मैंने अभी ऊपर आपको दिखाया, यहाँ पे इन सब में आप देख सकते हो लेफ्ट साइड के ऊपर 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, 2 लाइन आ रही है, इसका मतलब 2 इनपुट. सर दोबारा समझा दें. दोबारा समझाऊं? दोबारा कौन सी चीज समझाऊं? अभी जो आप बस बता रहे थे वही दोबारा समझा दें. भाई मैंने तो ये, मुझे बताओ कि आपको लॉजिक गेट्स की तस्वीरें याद हो गई कि लॉजिक गेट दिखता कैसे? yes, रयान? sir. सर अभी मतलब इतने अच्छे से तो याद नहीं है लेकिन याद हो जाएंगे. नहीं तो मुझे रयान अब लाइन पे रहो और मुझे ये बताओ कि एंड गेट को कैसे याद करोगे? एंड गेट को कैसे याद रखोगे? एंड गेट को आप एक डी से भी याद रख सकते हैं. डी को बड़ा एंड गेट हो गया. नॉट गेट को कैसे याद रखोगे? और नॉट गेट को एक ट्रायंगल शेप से. ट्रायंगल शेप प्लस उसके साथ बबल लगाना जरूरी है. सर इल्यूमिनाटी. और गेट को कैसे याद रखोगे? और गेट को एक रॉकेट के. रॉकेट से याद रखोगे. बाकी नैंड, नैंड को कैसे याद रखोगे? नैंड को नाइन को भी वो डी शेप बड़े डी से याद रखेंगे. लेकिन उसके आगे बबल लगाएंगे. जी. ठीक है. और गेट को कैसे याद रखोगे? नॉर को, कि और के आगे बबल लगेगा. और जोर को याद रखने के लिए आपको और से पहले ये एक लाइन ड्रॉ. ठीक है ये सर. हो गए सिंबल्स. मैंने आगे जो चीज बताई वो ये बताई कि आप ये जितने भी आपको सिंबल्स नजर आ रहे हैं, इन सिंबल की वैल्यूज को चेक करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी ट्रुथ टेबल की. अब ट्रुथ टेबल क्या है? ट्रुथ टेबल्स आर यूज टू ट्रेस द आउटपुट फ्रॉम लॉजिक सर्किट. ट्रुथ टेबल ये बताता है कि लॉजिक सर्किट से निकलने वाले आउटपुट कितनी तरह के हो सकते हैं. ट्रुथ टेबल ये बताता है कि लॉजिक गेट से निकलने वाले आउटपुट कितनी तरह के हो सकते हैं. तो अब यहाँ पर अगर आपके एक सर्किट के, यानी ये लॉजिक गेट है, इस लॉजिक गेट के अगर आपके पास पीछे 2 पॉइंट्स आ रहे हो तो इसका मतलब है ये 2 इनपुट का लॉजिक गेट है, ए और बी. तो उसमें से आप ए और बी के ऊपर मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 दे सकते हो. इसका मतलब यह है कि आप इसके पीछे या तो 0 0 दे सकते हो, या 0 1 दे सकते हो, या 1 0 दे सकते हो, या 1 1 दे सकते हो. यानी 1 0 ही आपने देना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं दे सकते. तो आप इन 4 वैल्यू के अलावा कुछ नहीं दे सकते. अब आती है बात समझ में?
रयान, आपका सवाल था। जी सर, समझ समझ तो आई है मुझे। एक और बात पूछनी थी। जैसे आपने जो 2 to the power 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही है ना कि इसके पास 3 इनपुट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और 4 का मतलब है कि उसके पास 4 इनपुट है। ठीक है, समझ आ गया। उस्मान गनी, सवाल पूछो सर बेटा। मेरे ये कोई क्वेश्चन है उस्मान? जी सर। जी सर। ये तो इस्माइल है, उस्मान ने रिजेंट किया था। इस्माइल, पहले आप मेरे ख्याल से 2 जगह कनेक्ट हो, पहले एक जगह से कनेक्ट हो, फिर आप सवाल पूछो। सर अब आवाज सही आ रही है? अब आ रही है, सवाल पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अगर ये ट्रुथ वो इन गेट्स के अंदर तो ऐसे 4 वाले इनपुट वाले तो नहीं होते, तो इसके अंदर मतलब हमें 2 वो जोड़ने पड़ेंगे गेट्स। नहीं, 4 है ना। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ो और मैं खुद आगे आपको लेके जा रहा हूँ, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे होंगे ये। हाँ, ये है कि पास पेपर में अभी तक ना 16 का आया नहीं है। सिलेबस में है, पास पेपर में 16 का आया नहीं है। पास पेपर में मैक्सिमम 8 वाला आया है, बट आसान है 16 वाला, वो भी बता देता हूँ। उस्मान, सवाल है तो पूछो। अरमीन, आप सवाल पूछो। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, my question was that for 2 to the power of 3, how can this question come in exam? अच्छा, 2 to the power 3 का सवाल आएगा नहीं, क्योंकि लॉजिक गेट जो है ना वो आपको बना बनाया, जो ट्रुथ टेबल है वो बना बनाया मिलता है। ये जो आप देख रही हो ना, ये बना बनाया मिलता है। ठीक है, ये बना बनाया मिलता है। थोड़ी सी आप लोगों की कंफ्यूजन अगर मैं यहाँ दूर करूँ, इट्स नॉट अबाउट कंफ्यूजन, रादर मैं आपको दिखाऊं कि भाई आपके पास सवाल कैसे आता है। तो सवाल अगर आप देख लोगे तो आपको थोड़ा समझ आएगी। जैसे पहला ही सवाल आ रहा है कि इन दिस क्वेश्चन यू विल बी गिवन द स्टेटमेंट फॉलोड बाय 4 पॉसिबल आंसर्स। तो अब ये आपसे पूछ रहा है, सिलेक्ट विच ऑफ द 4 आंसर यू थिंक इज करेक्ट। तो कहते हैं व्हाट इज द सिंबल फॉर नॉट। तो अब आप, जाहिर है आपने अगर पढ़ा हुआ है ठीक से तो आप बता सकते हो कि ये वाला जो सिंबल है ये नॉट का है, तो यहां पर आपने टिक लगाना है। ये 1 मार्क का सवाल आया था। ऐसे आता है सवाल। क्या आपको नंबर 1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेट्स के बारे में पता हो? ये एक छोटा सा सवाल आ गया। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं, तो ये पेपर 2 में हर साल सवाल आता है, और ये तकरीबन आ जाता है फॉर 8 मार्क्स। 8 मार्क का सवाल ये आपका आता ही आता है। मैं अगले पेपर पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि लॉजिक गेट का सवाल कैसे आता है। तो कह रहा है कंसीडर द लॉजिक एक्सप्रेशन। तो अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं आपको हर गेट की फंक्शनैलिटी बताऊंगा कि एंड गेट क्या काम करता है और गेट क्या काम करता है। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पर इस तरह खाली जगह मिलेगी, और यहाँ पर आपको सर्किट बनाना पड़ेगा। ये आप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीख जाओगे, या आज भी सीख जाओगे। और ये ट्रूथ टेबल जैसे आपको नजर आ रहा है, ये जो 3 इनपुट वाला है ये आपको पेपर में दिया जाएगा। तो ये मैंने आपको ये दिखाया है कि सवाल कैसे आता है। तो आप गौर से देख सकते हो कि 4 मार्क का ये, 4 मार्क का ये, 8 मार्क के सवाल का मतलब है 10% ऑफ द पेपर। लॉजिक गेट हर सूरत आता है। सर मैं ट्रुथ टेबल में मुश्किल हो रही है। ट्रूथ टेबल में क्या हो रहा है? आई एम हैविंग डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग ट्रुथ टेबल। मैं बता देता हूँ। परम, आपके पास कोई सवाल है? तो सर मेरा ये आप ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं सिंबल्स लॉजिक गेट का, तो ये बेसिकली मदरबोर्ड का सर्किट है बेसिकली। मदरबोर्ड में जो आईसी होती है ना, ब्लैक कलर की आईसी मैंने दिखाई हो, अगर आपने स्टार्ट जी से जी। क्लास ज्वाइन की हो, उस ब्लैक आईसी के अंदर ये 6 गेट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ओके। जिस वक्त जिसकी जरूरत पड़े। मैं इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आपको देता हूँ। आप लोगों ने डेकोरेटिव लाइट्स तो घर में यूज की होंगी ना, मतलब 12 बल्ब यूज की होंगी, कभी शादी में यूज की होंगी। उसके पैटर्न्स देखें कभी, कितने सारे डिफरेंट पैटर्न्स आ रहे होते हैं। मतलब अगर उसमें आरजीबी लाइट है तो पहले 3 जल रही हैं, फिर 3 बंद हो रही हैं, फिर 3 जल रही हैं। एक पैटर्न ये है। एक पैटर्न ये कि एक जल रही है, एक बंद हो रही है, एक जल रही है, एक बंद हो रही है, ये एक पैटर्न है। एक पैटर्न ये है कि एक साथ 4 जलेंगी फिर बंद हो जाएंगी। ठीक है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि जो डेकोरेटिव लाइट्स हैं उनके पीछे, और उसके अलावा भी आप लोगों ने मस्जिद में, हॉस्पिटल्स के अंदर डिजिटल डिस्प्लेस देखे होंगे। डिजिटल डिस्प्ले का मतलब ये जो
घड़ियां होती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि अंदर एक 8 बना हुआ नजर आ रहा होता है। क्या आप लोगों ने गौर से ये चीज देखी है कि उस डिजिटल रिप्रेजेंटेशन में एक्चुअली पीछे एलईडी तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपके सामने जो जल रही होती है वो डिफरेंट होती है। कैन यू सी दिस? मैं अगर आपको यहाँ पे डिस्प्लेस दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये पूरा एक जो एलईडी डिस्प्ले है, इसके पीछे लॉजिक गेट्स काम कर रहे हैं। लॉजिक गेट की एप्लीकेशन ये होती है बेटा। नजर आ रही है बात? अब अगर आप देखो तो ये उसकी सबसे अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, 8 बना हुआ है। लेकिन 8 के अंदर से करंटली, जैसे अभी 6:42 हो रहे हैं, तो 0645 के लिए कौन सी एलईडी जलेगी? क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? यहाँ अगर आप देखो, ये देख रहे हो, वैसे आपको बाहर नजर आ रहा है 2, लेकिन 2 के जलने के लिए 2 एलईडीज ऑफ हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर ये 2 बना हुआ और उसके बाद 2 बना हुआ तो इसकी 2 एलईडीज ऑफ हैं। अगर ये आगे 0 बना हुआ है तो 0 के लिए इसकी बीच वाली एलईडी ऑफ है। और अगर ये 6 बना हुआ है तो 6 के लिए इसकी लास्ट वाली एलईडी ऑफ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो किस वक्त कौन सी वाली एलईडी को ऑन होना है, कौन सी वाली को ऑफ होना है, ये सारा फंक्शन आपका लॉजिक गेट पीछे परफॉर्म करता है। ये एप्लीकेशन है। इवन कैलकुलेटर देख लो, कैलकुलेटर आप यूज करते हो, कैलकुलेटर का जो डिस्प्ले आ रहा है वो भी आपका लॉजिक गेट से। तो ये उसकी बेसिकली एप्लीकेशन होती है कि किस तरह से लॉजिक गेट पीछे, यानी जो एक आप डेकोरेटिव लाइट देती है उसमें एक छोटा सा बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर कोई ना कोई छोटी सी आईसी लगी हुई होती है, और वो आईसी किस वक्त किस एलईडी को ऑन करना है और किसको ऑफ करना है, इस चीज को देख रही होती है। बच्चों मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यस, नो? जल्दी से यस। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर हाँ, 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, हाँ अजान उसके बाद बात करते हैं। सर, एक कि क्या होता है, जैसे जो लाइट्स होती हैं, लाइट का तो डिस्प्ले आ रहा है ना सर, लेकिन ये सेकंड्स कैसे कंपेयर करती है? टाइम टाइम तो लाइट्स में आता है, लेकिन सेकंड्स कहाँ चल रहे होते हैं इन दोनों के? ये एक वो चीज तो होती शो है, नहीं होते। ये एक चीज होती है रजिस्टर आपके किसी भी सर्किट के अंदर एक टेम्परेरी एरिया होता है, रजिस्टर मेमोरी रखी जाती है, उस मेमोरी के अंदर सारी चीजें आ रही होती हैं। सर उसमें क्लॉक होती है जो कंट्रोल कराते हैं कब कौन सी लाइट जलनी चाहिए। इंटरनल क्लॉक होती है जो सिंक्रोनाइज पल्स सिग्नल भेजती है। हम्म। पल्स भेजती है, हर सेकंड में वो पल्स जनरेट हो रही होती है। शामिर, समझ में आई बात? उस्मान गनी, कोई सवाल? जी सर जी, समझ गई। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं। वैसे पेपर में तो दिया जाता है, लेकिन मैं आपको ना तरीका बता देता हूँ कि किस तरह से आप अपनी खुद से भी गेट्स बना सकते हो। देखो, ए बी सी तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनपुट है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी गेट हो, चाहे एंड हो, 3 इनपुट का ऐसे होगा, चाहे और हो, थोड़ा बेहतर बना देते हैं रॉकेट को, तो और जो है ना, और, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर 3 इनपुट है तो एंड ऐसा दिखेगा और ऐसा दिखेगा। सही है? अब इसमें एक बात समझ लो कि आपको ये पता है कि 3 इनपुट के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं 8। तो आपने करना क्या है, वैसे ना आप ये खुद भी बना सकते हो, इतना आसान है। कैसे? 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि टोटल 8 रॉज होंगी आपके पास। यहाँ से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 रॉज हैं। 8 रॉज में से आप क्या करो, शुरू के 4 0 रखो और फिर उसके बाद वाले 1। ये टेक्निक बता रहा हूँ। शुरू के 4 0, फिर 4 1, आधा कर दो, 8 को आधा कर दो। अगले वाले में फिर 2 0 2 1, 2 0 2 1। उसके अगले वाले में 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1। तो ये ऑटोमेटिकली आप ट्रुथ टेबल बना सकते हो। ये बात समझ में आती है? सर क्या मुझे वो फिक्स इनपुट नहीं होती, ऐसे हमने पीछे देखा था कि 2 इनपुट्स थी और नॉट में जे एक था। हाँ, दोबारा से बोलो, 2 इनपुट थी पीछे। तो सर यहाँ पे जो है 3 कैसे है? मतलब क्या वो फिक्स नहीं है कि कितनी इनपुट होती हैं? आपके सिलेबस में ना बेटा 4 इनपुट तक की पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अच्छा, कॉम्बिनेशन। तो हाँ, ये तो डिफरेंट डिपेंड करता है ना सवाल पे। क्या आपके सवाल में आपको कहता है कि भाई 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 4 है? मैं ये बता रहा हूँ कि ये ट्रुथ टेबल बना बनाया आता है, लेकिन मैं इसकी टेक्निक ये बता रहा हूँ क्या करना है। क्या आपको पता है कि भाई 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे? 8 का मतलब 8 रॉज होंगी, ये 8 रॉज होंगी। आपने क्या करना है, आपने शुरू में 4 0 डालने, फिर 4 1, फिर 2 0 2 1, 2 0 2 1, और फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। यही टेक्निक हम अप्लाई करते हैं किसके लिए?
2 की पावर 4 के लिए, जिसमें 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, जिसमें से पहला इनपुट ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एंड गेट आएगा तो उसमें 1 2 3 4 चार लाइनें होंगी, कोई और गेट आएगा तो उसके अंदर 4 लाइनें होंगी। ये इसका मतलब है। तो अभी जैसे मैंने टेक्निक बताई, कोई रिपीट करेगा कि इसके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने हैं उसके लिए क्या करना पड़ा होगा यहाँ पे? सर पहले ए के अंदर 8 जीरो आएंगे, फिर 8 वेरी 1, नाइस, बी है ना? के ए के अंदर अंदर 4 जीरो के 4 अंदर 1 8 ऐसे। जीरो, बिल्कुल सही बता रही हो आप, हाफ हाफ करते जाएंगे। 8 सर 0 8 1। हाँ जी, पूछिए। सर सर इसे शायद ऐसे डिवाइड करते हैं कि जो भी नंबर है, जैसे 2 पावर 4 16 है, 16 को 2 के टेबल से डिवाइड करें, पहले 2 से किया, फिर उससे अगले बस 2 आधा से करते रहो ना यार, सिंपल सी बात है, आधा आधा करते जाओ, है ना भाई? 16 थे तो 8 8 कर दिए, फिर 4 4 कर दो, फिर 2 2 कर दो और फिर 1 1 कर दो। ऐसे ही हो रहा है ना, सामने नजर तो आ रहा है कि 4 0 4 1, फिर दोबारा 4 0, फिर 4 1। अब अगला वाला कॉलम आधा कर दो, 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 और 2 0 2 1। तो सर हर कॉलम में जो है हमें कम करते हमें जाना है। हाँ, हर कॉलम में आधा आधा करते हुए जाना है। सर मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है? आपके सिलेबस में 4 तक है, इसीलिए यहाँ पर ये 4 दिए हुए ABCD, आपके सिलेबस में 4 ही हैं, इससे बड़ा ट्रुथ टेबल नहीं आएगा। रेहान सवाल पूछो। सर मैं कह रहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर आपने 4 लिखा, तो इसमें ये 4 इनपुट्स हैं ये, और जो 16 है वो कॉम्बिनेशन हैं क्या? हाँ हाँ, ये 4 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 इनपुट हैं, अच्छा ठीक है, समझ गया। और 16 जो है वो ये बता रहा है कि ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो ठीक है सर, समझ गया, थैंक यू। पॉसिबल कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा? आगे पेपर में एक एक 2 मार्क के सवाल आते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट फंक्शन ऑफ लॉजिक गेट। अभी तक तो हमने सिंबल देखा और ये देखा कि हर लॉजिक गेट के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो कितने सकते हैं। अब हम आते हैं काम पे। एक लॉजिक गेट काम क्या करता है, इसको बड़ा गौर से देखना है सबने। नॉट गेट के अंदर कहता है द आउटपुट x इज 1 इफ द इनपुट a इज 0। आसान लफ्जों में ये याद रखो, नॉट गेट क्या करता है? नॉट यूज एन इन्वर्टर। नॉट किस लिए इस्तेमाल होता है? इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब ये है कि अगर आपने इनपुट पे दिया 0 तो ये आउटपुट पे 1 कर देगा, सिंपल उल्टा कर देगा। तो सर अगर हमारे फ्रिज वाले जो होते हैं उनके अंदर ये इन्वर्टर्स जो होते हैं नॉट गेट वाले लगे होते हैं, मतलब ये किसमें? फंक्शन का सेट होता है। नहीं, जैसे इन्वर्टर वहां इस्तेमाल हो सकता है, जैसे मैं डेकोरेटिव लाइट बता रहा था ना, तो उसमें फंक्शन हो सकता है कि पहली लाइट अगर जल रही है तो दूसरी लाइट इसका नॉट होगी, फिर तीसरी लाइट जल रही है तो चौथी लाइट उसका नॉट होगी। नॉट का मतलब इन्वर्टर। अगर लाइट जल रही है तो 1 है, और अगर लाइट नहीं जल रही तो वो 0 है। तो 0 अगर करने के लिए आपको नॉट लगाना पड़ता है। सर नॉट के फंक्शन वापस आए कैसे दें क्या? नॉट का फंक्शन यही तो बताया मैंने, नॉट के अंदर आपने अगर 0 दिया तो ये 1 करेगा, 1 दिया तो ये 0 करेगा, इतना आसान है, उल्टा कर देगा ये। तो क्या कहता है? आउटपुट x इज 1, आउटपुट पे 1 उसी सूरत आएगा जब आप इनपुट a 0 करोगे। इसका मतलब है, इसको मैं इस तरह से भी पढ़ सकता हूं कि आउटपुट x इज 0 इफ इनपुट a इज 1। वाइस वर्सा पढ़ सकता हूं ना भाई? आप में से कितने लोगों को फंक्शन ऑफ नॉट गेट समझ में आया? जल्दी से बताओ। समझ आ गया सर। बस एक बच्चे की आवाज आ गया। आसान है, मुश्किल तो है नहीं। नॉट गेट का मतलब इन्वर्टर, इन्वर्टर का मतलब 1 का 0, 0 का 1। सही है फरहम? बताया ये जा रहा है कि नॉट गेट ऐसा होता है जिसके अंदर आप अगर 0 दोगे तो ये आउटपुट पे 1 करेगा, और अगर इनपुट पे 1 दोगे तो ये आउटपुट पे 0 करेगा। ये इसका फंक्शन, बस इतनी सी बात है। ठीक है। हाउ इज द इनपुट प्रोड्यूस्ड, आई मीन बेटा ये इनपुट तो बेसिकली प्रोड्यूस होता है, यानी ये इनपुट करंट है। ये हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि कैसे होता है, क्यों? क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि नॉट गेट करता क्या है। नॉट के अंदर आप 0 दो तो 1 देगा, 1 दोगे तो 0 देगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सर इसका सवाल कैसे आता है? सवाल ऐसे आएगा, जो पहला सवाल आएगा वो ऐसा आएगा कि आपको ऐसे, पहले तो देखो मैं इंडिविजुअल गेट समझा रहा हूँ ना आपको,
तो पहले मैं आपको गेट्स की फंक्शनैलिटी बताऊंगा। मुझे बताओ, जो सबसे पहले ये वाला गेट बना हुआ है, ये कौन सा वाला है? एंड गेट एंड गेट एंड गेट आ गया। नीचे जो बना हुआ है, ये कौन सा वाला है? क्यू। और गेट ये नॉर है। सर नॉट नॉट सर नॉर गेट बबल लगा हुआ है। आर जो है, और गेट और ये जो बना हुआ है जॉर गेट तो होगा क्या? मैं आपको पहले सारे गेट्स की फंक्शनैलिटी समझाऊंगा और आपको इस तरह का एक सर्किट मिलेगा। सवाल ये आएगा, अब इस सर्किट के बाद वो आपको बोलेगा कि इसके ट्रुथ टेबल की वैल्यू फाइंड आउट करो। मुझे बताओ यहाँ पे तुम्हें कितने इनपुट नजर आ रहे हैं? सर 3 इनपुट है। बी और सी, 3 इनपुट हैं। अब आपके पास क्या होगा? आपके पास इस तरह का एक टेबल बना हुआ आएगा, इनपुट वैल्यूज ए, बी और सी। जैसे मैंने अभी बताया कि ए में आधा करना है, 4041 2021 2021, फिर 0101 0101, ये बना बनाया मिलता है। अब आपने क्या करना है? आपको क्या याद है एंड की फंक्शनैलिटी के बारे में? अभी तो मैंने बताया ही नहीं है। तो पहले मैं आपको एंड की फंक्शनैलिटी समझाऊंगा। अब यहाँ देखो, सर वो जब सारे मतलब इनपुट्स 1 होते हैं तभी वो 1 दिखाते हैं। तो एंड गेट को हम मल्टीप्लायर भी कहते हैं। मल्टीप्लायर का मतलब है अगर कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या देगी? बताओ। 0 जीरो 0। तो अगर आप देखो कि इनपुट ए और बी पे 0 0 देते हो तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है? 0 0। अच्छा, अगर ए पे 0 है और बी पे 1 है तब भी क्या होगा? जीरो 0 ए पे 1 है और बी पे 0 है तब भी क्या होगा? जीरो 0। ए पे 1 और बी पे 1 तब वन जाके 1 आएगा। ठीक है। तो एंड गेट की फंक्शनैलिटी ये है, अगर गौर से पढ़ो तो वो कहता है आउटपुट एक्स इज 1। आउटपुट एक्स पे 1 उस वक्त आएगा जब दोनों इनपुट ए बी 1 होंगे। आप देख सकते हो कि जब एंड गेट चला है तो उसमें सिर्फ 1 उस वक्त आया है जब उसके दोनों इनपुट 1 हुए। तो एंड की फंक्शनैलिटी ये है कि एंड कहता है एक 0 तो सब 0। दोबारा से रिपीट करो मेरे साथ, क्या कहता है एंड? एक जीरो तो सब एक 0 तो सब 0। तो अब अगर आपको एंड गेट समझ में आ गया तो फिर आप क्या करोगे? ये जो आपने पी को लेबल किया है ना यहाँ पे, जो मैं समझा रहा था आपको, नजर आ रहा है एंड गेट जो बनाया है मैंने यहाँ पे, ये वाला। यस तो ये किससे मिलकर बन रहा है? ए से और बी से। गौर से देखो, ये जो पी बन रहा है ये ए और बी से मिलकर बन रहा है। तो फिर क्या होगा जब हम आगे जाएंगे? तो हमारे पास ये जो ट्रुथ टेबल आ रहा है ना, क्या आपको ट्रुथ टेबल नजर आ रहा है? तो आप पी जो फाइंड आउट करोगे किसकी मदद से करोगे? अभी तो देखा है हमने, पी किसकी मदद से फाइंड आउट होगा? ए और ए बी ए और बी से। ए और बी से, तो अब आप क्या करोगे? ए और बी में देखोगे 0 0 पे क्या आता है? 0 भाई एक 0 तो सब 0। फिर 0 0 पे क्या आएगा? जीरो 0 1 पे जीरो 0 1 पे 0, जीरो 1 0 पे 0, जीरो 0 पे 0, जीरो 1 1 पे वन 1, और फिर 1 1 पे वन तो इस तरह से आपने पी को फाइंड आउट कर लिया। तो इसी तरह से जब पूरा फंक्शन आपको समझ आ जाएगा तो पहले आप एंड निकालोगे, नंबर 1। फिर आप निकालोगे नॉर, फिर आप 1 और 2 से मिला के निकालोगे और सबसे फाइनल आखिर में निकालोगे जॉर। तो ये वाली चीज मैं नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ता हूँ। अभी हमने जहां तक पढ़ा है, ठीक है, यू विल बी हैविंग योर नेक्स्ट क्लास। तो मैंने बेसिक्स बता दी हैं, बेसिक्स स्ट्रांग रहेंगी, गेट्स के सिंबल्स याद रहेंगे, तो फिर हमारे लिए सर्किट को बनाना आसान होगा। तो जब आप सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तो आप होपफुली विद इन 10 मिनट्स आपको समझ में आ जाएगा कि सर्किट से ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा। तो देखो, पहली वैल्यू पी की बनाई थी, दूसरी वैल्यू क्यू की बनाई, 2 चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद पी क्यू से मिला के आर बना था, वो बनाएंगे, और उसके बाद उस आर को हमने जोर कराया था सी के साथ। तो जब ये सब कुछ कर करा लेंगे तो हमारे पास एक्स कैलकुलेट हो जाएगा और फाइनल हमारे पास ये आंसर होता है जो हमें निकाल के देना होता है, और वो 4 मार्क का होता है। तो होपफुली इन 10 मिनट्स आप ये चीज समझ पाओगे। बच्चों, यहाँ तक की जितनी बातें थी आप लोगों को क्लियरली समझ में आई आज की क्लास की? यस सर सर यस सर मेरा क्वेश्चन है। यस सर क्वेश्चन
ठीक है, तो अच्छा, फॉर दोज हु आर हैविंग देयर क्लास दे आर अलाउड टू लीव। जिनको समझ में आ गया, जिन्हें नहीं समझ में आया वो रुक सकते हैं। आई विल आंसर द क्यूरी। सर के एंड गेट आप क्या उसका वो जो आप बता रहे थे कि